लेक्चर दे रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, हैं? ये दलाल हैं, दलाल, ये ब्रोकर हैं, ये सेलमैन है, टोपी ऊपर से पहन के जनाब। ये दाइयों से सीखा, क्यों सीखा इन्होंने? दाइयों से, हकीमों की बनाई हुई दाइयाँ, ट्रेन की हुई दाइयों से इन्होंने डिलीवरी करनी सीखी, और आज ये मर्द हज़रात डिलीवरी कर रहे हैं, देखें। और आप लोगों को कह रहे हैं कि जनाब जिसको बच्चा पैदा नहीं होता वो हमारे पास आए, ये दवाई खाएं, ये दवाई बड़ी ज़बरदस्त है, ये मैं लिख के दूंगा, आप खुद साहब लगा लें। कैसे कैसे इनके काले धंधे हैं। इन्होंने सूर के लेके ना सैंपल औरतों के अंदर रख के रहम में, तो जनाब बच्चे पैदा कर रहे हैं, सोचिए। और अब कह रहे हैं कि ये दवाई जिस खुराना, वो मैंने काला दफाश किया, वो बंद कर दिया, अब चुप हो गए हैं। अब इन्होंने कह रहे हैं दवाई आ गई जनाब, वो खा लें। चंद दिनों के इस्तेमाल के बाद ऐसा प्यारा सा क्यूट सा बेटा या बेटी अल्लाह आपको अता करेंगे, तो ज़रूर इस्तेमाल करें, खुद भी और अपने तमाम दोस्तों को भी इस्तेमाल करवाएं। देखा, खुद भी करें और अपने दोस्तों को भी इस्तेमाल करें। हमल का ना होना, अठरा होना, बार बार हमल ज़ाया होना, वक़्त से पहले पैदाइश, देखें वाह कैसे जादूगर है। ये लें आगे देखें, नवाशी साहब, शबाशी साहब, ओ पाजी, वज़ीर आज़म साहब और बड़े वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला जी, दर्जा बढ़ा देते हैं 840 जी। ये देखें मेडिकल माफिया, देखें, देखते जाएं, देखते जाएं। डेड बॉडियों की रिसर्च की है, डेड बॉडियों की रिसर्च की है, जिंदा बंदों पे तजर्बे हैं, और ये पैप लगा के आप लोगों को लूटा जा रहा है, ठीक है, बंदों को मारा जा रहा है, सांप लगाने यानी अपने जाल में फंसाया जा रहा है। ये लें, ये लें, ये देखें, ये कौन सी थेरेपी आ गई, अब देखें, लो नई से नई थेरेपी आ गई। ये पिशावर के लोगों, आपके लिए देखो नए से नए लोग तैयार किए हैं। लो जी, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कमर दर्द, कमर दर्द, शैटिका पेन, आसान तरीका यानी आसान इलाज, कैरोप्रैक्टिस। ये जी कैरोप्रैक्टिस खा रहे हैं जनाब, ये डॉक्टर साहब आ गए, कैरोप्रैक्टिस। लो जी, कैरोप्रैक्टिस, ठीक है, यानी फिजियोथेरेपी भी नाकाम हो गया, अब कैरोप्रैक्टिस आ गई। मैंने सबके धंधे फाश कर दिए, अब कैरोप्रैक्टिस भी आ जाओ। उसके बाद कोई और चीज़ है वो भी लेके आओ, उसके बाद कोई और चीज़ निकाली वो भी निकाल के, और जो तुम्हारा दिल करता लगा रहे हो, ये BEMS हिजरा ले लो, और क्या नाम है हमदर्द और करशी वाले ले लो, शरबत बनाने वाली, अर्क बनाने वाली कंपनियों को ले लो, इनके कोई तैयार करदा कोई केमिकल ले लो, और दूसरे नंबर पे बाहर की कंपनियों की दवाइयाँ ले लो, कोई बड़े से बड़ा 30 मार खां लेके आओ, इलाज आपका नहीं होगा, ये याद रखो। ये जितने मर्जी, ये देखे कैरोथेरेपी की भी कौंसल हो गई, फिजियोथेरेपी की भी कौंसल हो गई, साहब लगाए, हर एक की कौंसल हो गई, और हमारी कौंसल एक ही है, FTJ, उसके ऊपर कब्जा कर लिया, उसके ऊपर कब्जा करने की पूरी प्लानिंग है। और हमने आगे तिब्बे नबी की कहा था कि कौंसल निकालें या कानून मुफर्रज़ा की कौंसल निकालें, वो इन्होंने नहीं निकालने दी हैं। वो कहते जी कौंसल एक ही रहेगी, और इन्होंने आगे कितनी शाखें बढ़ा ली, अलाइड हेल्थ निकाल ली, डेंटल हेल्थ निकाल ली, नर्सिंग हेल्थ निकाल ली, सबको निकाल लिया। और जो हकीम है अतीबा करम की एक ही कौंसल शुरू से चली आ रही है, यानी जली माफिया ने कितना अपने आप को फैला लिया, हाईलाइट कर लिया, और अपनी कितनी शाखें निकाल लें। और तिब्बे नबवी का सिर्फ एक, क्योंकि हमारा वालिद हलाली है, हमारी है तिब्बे नबवी, क्योंकि वहां से तिब्बे नबवी के सिपाही निकलते हैं ना। तो हलाली कौन होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ सीधे रास्ते पे चलते हैं, सीधे रास्ते पे कौन सी, जो नबियों और वलियों से चल के आई, और उसके ऊपर भी इन्होंने कब्जा, उन्होंने कहा ये भी हम इनसे छीन लें, और उनकी स्टडियां लेके BEMS हिजरा, और ये जो नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद है जनाब, वहां पे जनाब इन्होंने BEMS हिजरा तैयार करके वहां पे बढ़ाना है, उनकी तरीमें लेके, मेडिकल माफिया की तरीमें लेके, मेडिकल को कोई पता नहीं इलाज करने का, और उन्होंने वो जनाब वहां पे मेडिकल की तरीमें दे के वहां पे हमदर्द और करशी वाले या बाहर की कंपनियों की दवाइयां सेल करने वाले सेलमैन का नाम जनाब उन्होंने रख के तो वो कब्जा करवाना है उधर। सुनाओ वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब और बड़े वज़ीर आज़म साहब नवाजू, मैंने ऐसे ही बोलना है, मेरा मुंह नहीं बंद कर सकते, गर्दन कलम कर सकते हैं, फांसी पे लटका सकते हैं, आप पालेकार हैं जनाब, आपके पास सारा कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी के लोगों, आप भी आर्मी हैं, और पाकिस्तान के तिब्बे नबी के सिपाही भी एक आर्मी है। आपका काम है सरहदों पे पहरा देना,
हमारा काम है आपकी सेहतों का ख्याल करना। आपको पता चल गया होगा कि आपकी सेहतों के साथ खिलवाड़ किसने किया है और कौन कर रहा है और आने वाले दौर में क्या कुछ होना है। पाकिस्तान के जजेस, पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान की FIA, पाकिस्तान की रेंजर, पाकिस्तान के बाकी जितने इदारे हैं, पाकिस्तान की पुलिस, आप सबको पता होना चाहिए कि आपकी हेल्थ के साथ कौन इंसाफ कर रहा है और कौन बेइंसाफी कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो तिब्बे नबी की टीम पूरा आपका साथ दे रही है और दज्जालियों की स्टडियों को और वर्ल्ड की हेल्थ को नंगा करके आपके सामने आपके कटेरे में रख रही है। अपने बच्चों का सोचें। जनरल आसम मीर साहब, फिर आपके पास बार बार मैं आवाज उठाता हूं, अपने बच्चों का सोचें, अपने बच्चों का इलाज करवाएं। तिब्बे नबी की टीम से अपने बच्चों का इलाज कराएं, अपने बच्चों को सेहतयाब बनाएं और इन दज्जाली चीजों से छुटकारा हासिल करें। आज सीट आपके पास भी है, आप कुछ कर जाएं। बड़े बड़े जर्नल आए लेकिन किसी को उस वक्त पता नहीं था, लेकिन आप हाफिज़े कुरान है। आपको हम बार बार कह रहे हैं कि आप हाफिज़े कुरान हैं, सैयदजादे हैं, आप पे ज्यादा हक बनता है कि आप तिब्बे नबी का आलम उठा लें, हाथ में पकड़ लें और अल्लाह का नारा, अल्लाह की आवाज उठा दें और अपने नबी का नारा लगा दें, तिब्बे नबी जिंदाबाद, और तिब्बे नबी का सेंटर ओपन करें और देखें दज्जालियों की आवाज निकलती कि नहीं निकलती। आप अपनी फौज का ख्याल करें। आपकी फौज को मैंने एक बार बचाया है, कोरोना के ऊपर इन्होंने वायरस दिए, मैंने कहा था ना PCR टेस्ट ना कराएं, अपना डाटा मत दें, नहीं तो आपका डाटा पूरा खुर्द-बुर्द हो जाएगा। डाटा आपका लेके जाना था डॉक्टरों ने आगे दे देना था, पूरा मैंने आपको बताया था। फिर मैंने बोला था वैक्सीन ना लगाएं, तो जन्नत बाजवा ने बोला था वैक्सीन भी ना लगाएं, जिसका दिल चाहता है लगाएं, जिसका दिल चाहता ना लगाएं। पुलिस वाले ने लगा ली, SP ने लगाई, वो उसकी डेथ हो गई। किसी और ने लगाई पुलिस वाले, उसको कोई दाने निकले, एलर्जी होगी, फलाना हो गया, टमकाना हो गया, क्या कुछ